हेलो दोस्तों, द प्रवृत्ति अकाडमी में आपका स्वागत है। द प्रवृत्ति अकाडमी में आपका स्वागत है। मैं सनोज कुमार, आपका 10th क्लास का नए सिरे से मिशन मैट्रिक करके आपका बैच स्टार्ट किए हैं। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको पूरे 10th का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें आज हम लोग भारतीय गणित का इंट्रोडक्शन क्लास वास्तविक संख्या का करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक ना? आपका इंस्टीट्यूट भी चलता है द प्रवृत्ति अकाडमी के नाम से। ठीक है, हम लोग आज खाली वास्तविक संख्या पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन। हमारा टारगेट रहेगा कि 100 आउट ऑफ 100 लाने का, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 लाया जा सकता है। समझ है ना? तो हम लोग इस प्रण के साथ, इस शब्द के साथ स्टार्ट करते हैं आज नए सिरे से बैच को, ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में 2026 मैट्रिक में 100 में 100 टारगेट कर सकें। ठीक ना? तो हम लोग शुरू से नए सिरे से एकदम स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ आज संख्याओं का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, वास्तविक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है। अपरमेय संख्या और परमेय संख्या से 2 नंबर का क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं। और मैथ को, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो आज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बाद में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर ना? चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ ब्रॉड सनोज सर के द्वारा। ठीक है? सबसे पहला टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्या। आखिर ये होता क्या है और हम लोग को जरूरत क्यों दिया गया पढ़ने के लिए कि वास्तविक संख्या क्या है। क्लियर ना? सुनिए, वास्तविक संख्या हम लोग इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल सबसे लास्ट में देखेंगे। ऐसा मोटा मोटी बता दें कि वास्तविक संख्या जो होता है सभी संख्याओं का मिश्रण होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? सभी संख्याओं का मिश्रण होता है। सभी संख्याओं का मिश्रण होता है। ठीक ना? इसको सबसे लास्ट में परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सम संख्या। सम संख्या क्या देखने वाले हैं? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? बचपन से याद करते आ रहे हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, बचपन से याद करते आ रहे हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, 2 से पूरी तरह विभाजित हो, ऐसा परिभाषा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। अब कहिए कैसे कैसे सर की गड़बड़ है? अब बताइए, हमने कहा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, तो ठीक है भाई, बताइए एग्जाम्पल। 4 तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। 4 एक सम संख्या है, लेकिन आप बताइए क्या 9 2 से पूरी तरह कटता है? बिल्कुल कटता है, 4.5। ये भी तो पूरी तरह कट गया, तो इन अनंत वक्त कटा है, पूरी तरह कटा है। तो आप कहिए कि आप ऐसे कैसे कह सकते? हाँ, इसमें एक चीज गलत ऐड करने की जरूरत है कि वैसी संख्या जो पूरी तरह 2 से विभाजित हो बिना दशमलव के, बिना दशमलव के, याद हुआ? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो बिना दशमलव के, बिना दशमलव के, बिना दशमलव के। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो बिना दशमलव के, बिना दशमलव के। ये पॉइंट हमें ऐड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी परिभाषा गलती हो जाएगी। सम संख्या तो बचपन से पढ़ गए हैं कि 2 से पूरी पूरी करने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, लेकिन वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है, दशमलव के बाद तो कंप्लीटली कट जाती है, 3 से नहीं करती कुछ संख्याएं पूरी तरह, लेकिन 2 से तो कट जाती है, हर संख्या पॉइंट के बाद कट जाती है। तो इसमें एक चीज ऐड क्या कीजिएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए
लेकिन बिना दशमलव के, बिना दशमलव के कटे। ठीक है, तो अब परिभाषा क्लियर हुआ। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए बिना दशमलव के। अब बताओ बिना दशमलव कौन कटेगा? 6 कटेगा, कटेगा बिना दशमलव के। 6 कटेगा, 8 कटेगा, 2 कटेगा, 10 कटेगा, 12 कटेगा, 14 कटेगा, 16 कटेगा, डॉट 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 इनफिनाइट निकला। क्लियर? जो 2 से पूरी पूरे कट जाएगा बिना दशमलव के। सम संख्या क्लियर हुआ। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कटे बिना दशमलव के, बिना दशमलव। क्लियर? आगे देखते हैं। इसी का जुड़वा हुआ है विषम संख्या। इसी का जुड़वा हुआ कौन है? विषम संख्या। विषम संख्या एकदम सेम टू सेम, कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम सेम टू सेम। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो बिना दशमलव के, बिना दशमलव के नहीं छोड़ा, नहीं तो अगर छोड़ दिए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसी संख्या, संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो बिना दशमलव के। यही मेन पॉइंट है, बिना दशमलव के, बिना दशमलव के। ये आपको पॉइंट ऐड करना बहुत जरूरी है, ये आपको पॉइंट ऐड करना बहुत जरूरी। नहीं तो सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह करती है विथ डेसिमल, ना सारी संख्या 2 से पूरी तरह करती है दशमलव के साथ। लेकिन इसकी परिभाषा जब देंगे ना तो हमें 2 चीज याद रखना है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कटे, लेकिन कटे तो जरूर लेकिन बिना दशमलव के, उसी को कहेंगे क्या चीज? सम संख्या। और जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटे बिना दशमलव के, कौन कौन सा नहीं कटेगा बिना दशमलव के? क्या आपसे 3 कटेगा, क्या आपसे सॉरी एक कटेगा, 3 कटेगा, 5 कटेगा, 7 कटेगा, 9 कटेगा, 11 कटेगा, 13 कटेगा, 15 कटेगा, एकदम डॉट 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 अनफिनाइट तक लग जाएगा। 2 से कटेगा लेकिन बिना दशमलव के होगा, उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या, विषम संख्या। क्लियर? ये दोनों संख्या क्लियर हुआ? एकदम ध्यान से देखिए, हम लोग वास्तविक संख्या को सबसे लास्ट में परिभाषा देने वाले हैं। समझा कर रहे थे? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कटे बिना दशमलव के, वो क्या कहलाता है? सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। और विषम संख्या वैसी संख्या 2 से पूरी तरह ना कटे बिना दशमलव के, बिना दशमलव के नहीं छोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बचपन वाला रट्टा मारते रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों परिभाषा क्लियर हो गए एकदम परफेक्ट तरीके से? कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी तो बोलो है? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जल्दी बोलिए। आगे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिए? चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक चीज छूट गया, 2 चीजें छूट गया हमको। प्राकृत संख्या सबसे पहले, जल्दी जल्दी मेरा गया। प्राकृत संख्या क्या होता है? ठीक है, सम संख्या तो पढ़ा दिए सर, प्राकृत संख्या पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं। प्राकृतिक संख्या अब पढ़ा देते, बहुत इजी। अब गिनती तो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो गिनती करने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत। गिनती करने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। गिनती करने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। अब कह सकते हो गिनती करने वाली संख्या को, गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती करने वाली संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती फॉलो करते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी हमको एकदम अनंत तकला गिनती की जाए वो सारी संख्या क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या। याद हुआ? जो संख्या के द्वारा हम किसी वस्तु को गिनती करते हैं लगातार संख्याओं से, दैट इज कॉल्ड
प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल ले लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक चले जाइए। इस सारे के सारे संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। और सारे सारे संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। सारे सारे संख्या क्या है? सारे सारे संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। क्लियर? इसी क्या भाई कहा कि भैया तू अलगी अलगी निकल जावा हमरा छोड़ देवा का नहीं के हो। पूर्ण संख्या हमरा बिना पूर्ण ना होगा। तू गिनती तो कर लेगा बाबू, लेकिन पूर्ण कैसे होगा? कंप्लीट कैसे होगा? होल नंबर कैसे होगा? कहा ठीक है तोरे वाला पूरा पूरा चुरा लेंगे। अलगे चोर है कहा कुछ कि पूरा पूरा चुरा लेंगे। तू गिनती कहां से कर रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जीरो जीरो बिना कैसे बनवा हीरो? जीरो बिना कैसे बनवा? क्या देखो ये क्या कहा कि ना तू गिनती तो एक से करा, लेकिन जब क्रिकेट में खेले आवा है रोहित शर्मा छक्का मारता है तो एक बार छक्के तो नहीं मारता। ओकर क्रिकेट पहले लिखा रहता रनमा जीरो। रनमा क्या रहता है? जीरो। कहा कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया। पहले गिनती कर रहे थे एक से, अब गिनती कर रहे हैं जीरो से। तब पूर्णवा क्या बोला कि देख भैया तू कहने की गिनती कर रहा है एक से, हम कहा कि वैसे संख्या जिसकी गिनती जीरो से किया जाए। किसे किया जाए? जीरो से। किसे किया जाए? जीरो। याद रहा? वैसी संख्या जिसकी गिनती जीरो से कचकचा के, वैसी संख्या जिसकी गिनती कहां से करेंगे? बोलो हटा के समझ में। जिसकी संख्या किससे करेंगे? जीरो से, यानी शून्य से करेंगे। वैसी संख्या जिसकी गिनती वैसी संख्या जिसकी गिनती शून्य से करेंगे। कहां से करेंगे बाबू? शून्य से करते हैं। तो कहा तो बड़ा चलवाल निकले रहे चट्टा। चलो हमने कहा कि एक से गिनती करते तो कह दिया प्राकृत संख्या, कोई बात नहीं नेचुरल नंबर। लेकिन हमारा बिना होल कैसे होगा? होल नंबर कैसे होगा? होल नंबर पूर्ण संख्या। तो कहा कि ठीक है पूर्ण संख्या तभी होंगे जब अपना अगवा लगेवा कोची जीरो तब ना बनवा हीरो। अपना आगे लगेवा जीरो तब ना बनवा हीरो। लगे लाइन तक ना कि कुछ मेहनत नहीं कर ले, ओखरे वाला लिख दिया पूरा के पूरा और आगे लगा दिया जीरो। हाँ ये तो भैया सही बोल, ये तो बिल्कुल सही बोला। बात समझा रहे? याद हो गया? प्राकृत संख्या में गिनती कहां से करते हैं? एक से। प्राकृत संख्या में गिनती कहां से करते हैं? एक से। और पूर्ण संख्या में जीरो से। पूर्ण संख्या में जीरो से, यानी वैसी संख्या जिसकी गिनती एक से किया जाए दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जिसकी गिनती जीरो से किया जाए दैट इज कॉल्ड होल नंबर। दैट इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बोलिए खड़ा एकदम। अगर वीडियो पसंद है तो मारो कड़ा कर लाइक शेयर एंड कमेंट धड़ाम धड़ाम। तुम कचकचा के हम कलम फेंक के मारो सब्सक्राइब पर। कोई दिक्कत है? अब बोलो जल्दी से आगे बढ़ जाओ। फिर से एक बार बात करेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा सम संख्या में संख्या, लेकिन उसको बाद में पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसकी गिनती एक से किया जाए। वैसी संख्या जिसकी गिनती एक से किया जाए। जिसकी गिनती एक से किया जाए दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या। वैसी संख्या जिसकी गिनती जीरो से, किससे? जीरो से किया जाए। कितना से? जीरो से किया जाए। अरे जीरो कौची? जीरो। क्लियर है? हाँ तो उसको कहते हैं जी पूर्ण संख्या। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और इसमें क्या पढ़े थे हम लोग? सम संख्या वैसे संख्या जो दो से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। लेकिन ये तो बचपन वाला हालत सर जी पट जावे था। बिना दशमलव के, बिना
दशमलव के। क्लियर? और वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरफ विभाजित ना हो बिना दशमलव के, बिना दशमलव। 4 डिफिनेशन पूरी तरह से क्लियर है। चलो बोलिए, स्क्रीनशॉट मारे तो फटाक से इसको, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को जल्दी से खड़ा के मार लीजिए। हो गया? हो गया? क्लियर? आगे बढ़ गया? आवाज समझ आता? थैंक यू। देखिएगा, अगला हम लोग दो संख्या का और डिस्कस करेंगे। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या और दूसरा जिक्र करेंगे यौगिक संख्या। यौगिक संख्या बस 6 महीना टाइम दीजिए हमको, 6 महीना। 6 महीना मत के पूजा पूजा ना दूधा ना कमा देंगे। 6 महीना दो ना जी, फिर देखते ना। एक भी समझो, यादव ब्रांड, यादव ब्रांड, यादव ब्रांड देखो, 6 महीना टाइम दीजिए आप, 6 महीना। 6 महीना मैथ के धजिया न उड़ा देगी तो तोके कटा देना तारी। बिहारी, असली बिहारी ब्रांड यादव अहिरान ना काका ना सुन ले बड़ा है। 6 गोली छाती मेरे, हिम्मत होला अहिरान जाती मेरे। देखा अगला, देखा एक दुखी समझ ले बड़ा। 6 महीना में पूरा मैथ के धजिया उड़ा देगा। सुनिएगा, अभाज्य संख्या, अगला हमारा संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। अभाज्य संख्या बहुत सुधरा साधन लेकर है, बहुत सुधर साधन लेकर है, इतना सुधर लेकर, इतना सुधर लेकर कि ओकरा अगर कोई मारेगा तो एक मारेगा और अपने आप को मारेगा। एक और अपने आप, एक और अपने आप। आप कह सकते हो कि वैसी संख्या सर जी, क्या वैसी संख्या सर जी जो एक और स्वयं, कितना से? स्वयं से विभाजित होता है। एक और कितना से विभाजित होता है? स्वयं से विभाजित होता है। वाह, ध्यान से। एक और कितना से करता है? स्वयं से विभाजित होता है। एक और स्वयं से विभाजित होता है। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। यानी जो अपने आप के मारे और एक ओकरा मारे, वही है डेट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वही क्या है? दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। चले अरे भारत वैसे संख्या जो कितना से करता हो, वैसी संख्या जो कितना से करता हो? एक और स्वयं, एक और स्वयं से, यानी अपने आप से करता हो। जैसे बताओ भैया, एक चीज तो नहीं से पूछता नहीं। एक अभाज्य संख्या है, बताओ 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 बताओ। 2 है, 3 है, अच्छा एक से लेते हैं। एक से कर देते हैं, अच्छा एक अपने आप से। अच्छा हम बता ही नहीं पाएंगे कि ई कटा एक से, कि ई कटा एक से, ई कटा अपने आप से, कि ई कटा अपने आप से। जब बताइए नहीं करेंगे भैया तो एक हमारा भाज हो तो भैया बताओ ना, बताओ तू एक हमारा हो तो ना। काहे सर जी, एक तो अपने आप से भी कर लो, एक से भी कर लो। अरे भाई वाह, तब तू ही बताओ ना कि कौन एक से कटल बा और कौन एक अपने आप से कटल बा। तो क्या है ताकत बतावे के? नहीं बतावा जन, एक से कौन कर स्वयं से कर। अच्छा तू बतावा कि हम एकरा एक से काटे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एकरा स्वयं से काटे। अच्छा तू ना काटला, हम एकरा स्वयं से काटे, एकरा एक से काटे। दैट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड whose one is cut by one and itself. So please don't call the prime number. Clear? Yes. इसको हटा दो। हम कह सकते हैं कि वन हमारा प्राइम नंबर नहीं है। वन हमारा प्राइम नंबर नहीं है। वन हमारा प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एक से ससुरा कर रहा है कि अपने आप। भाई वाह, अब वहां से अब देखा जरा, 2 एक से कटा था। अरे बोला जाने, हाँ अब बतावा, 2 अपने आप से भी कटा था। मतलब साफा पता लगा कि यहू एक से कट रहा है और यहू अपने आप से कैसे जाता है। बोलो कट रहा है 2 मरतबे, 1 मरतबे, मतलब हमारा 2 अभाज्य संख्या है। बताओ 3 कट रहा है,
देखिएगा, हम डिस्कस क्या कर रहे थे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, तो क्या होता बाबू, अभाज्य संख्या। वो क्या होता है, अभाज्य संख्या। हमने एक को डिस्कस किया, एक क्या अभाज्य है ना, दो, एक दो, एक से भी कटेला और दो, दो से भी अभाज्य हो जाएगा। यानी एक से कटे और अपने आप से, 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 वही क्या होता है, अभाज्य संख्या। यानी एक मारे और अपने आप के कच कचाटे, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यस, देखिएगा, तीन एक से कटेला, अपने आप से कटेला, यस, 5 7 11 एल 13 अल्लाह 15 नहीं 17 ले ला, 19 ले ला, ऐसी लेते लेते आराम तक चलना कोई लफड़ा। अरे बोल दे जल्दी सब मुंह खोल दे, ना खोल देख। अब इतना में वो क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है ऑब्जेक्टिव में, या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, बात करो। मुझे क्लास खराब लग रहा, ये तो खराब हो गया, यादव परांड चल ये ले का करे गबो ये ले। मैच कैसे तैयारी होता हम दिखा देते ना, 6 महीना हम ताल ठोक के मारत साले के कदम मैच ना बनी देखा करा। हाँ एकदम क्वेश्चन क्या पूछता है, एकदम स्टार आया ठोको, एकदम ठोको से 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। सबसे छोटी क्या था बाबू, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन वन गच्चा काले उड़ी हो जा, क्या हो जा, उड़ी हो जा, नहीं कैसे अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या तो 3 है रे, अभाज्य संख्या तो 3 है रे, गच्चा काले एक नंबर हमारे ससुरा काट ले बड़ा है, 3 होता है 2, होता है कितना 2, कितना होता है 2। अगर यही क्वेश्चन पलट देखा, पलट देखा दम कहेगा कि अच्छा 2 रट्टा मार गए। अब बता भैया समअभाज्य संख्या, कोई बात ना, तू सम बोल चाहे तू विषम बोल, कचकचा के मारबो कोची, कचकचा के मारबो एकदम वही वाला दुए, क्या मारेंगे दुए। सम भी बोलेगा तो 2 और समअभाज्य भी बोलेगा था 2, समअभाज्य बोलेगा था 2। बात समझ रहे हो, देखिए अब इसी का एक और भाई है यौगिक संख्या, इसी का एक और भाई है यौगिक संख्या। वो कहा कि देख तोरी परिभाषा हाव हमारी हो, एक का है ये छोटा चोर है ससुरा, ओकरे वाला चोरा लेके, ओकरे वाला चोरा लेके, ओकरे वाला चोरा लेके, ई का कहा कि हम तोरे वाला चोरा लेबो, बड़ा लफड़ा है यार, कैसे चोरा लिया, देखो कैसे चोरा लिया। ये कहा कि देख तोर संख्या तो एक और नाव से करवे करता है, एक और नाव से करवे करता है, हम चोरा तो ना एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा दूसरों से काटता, एक और अपने आप के अलावा दूसरों से। कहने का मतलब है कि ये हम करे और दबना भी करे और दूसरों का ये ले ये ले ये ले, अगला जवाब अगला जवाब नहीं होता, एक और अपने आप के अलावा दूसरों से भी करे। अरे बात समझा के नहीं समझा रहा है, नहीं मैं समझेगा, खोल के दिमाग के ताला के पूंजी और धर दे मैच के धर सारा पूंजी तब ना घूसी, और ना समझा तड़ा, खोलब दिमाग में डाल के पूंजी और डाल दे मैच के पूरा सारा पूंजी, बड़ी सारा पूंजी। समझ यार, समझ थोड़ा थोड़ा सा समझ ले, देख ले ध्यान से देख ले। इनका कहा कि भैया वैसी संख्या, रुक रुक ससुरा तो बता बता रहे हम, वैसी संख्या, वैसे संख्या जो एक और स्वयं स्वयं के अलावा, दिल तोड़ देना ससुरा, घरवाली 6 साल साथे भाग गए रे, एक और अपने आप के अलावा दूसरा से भी ठो
सॉरी 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 सॉरी। हाँ, एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरी संख्या से भी विभाजित नहीं। तो देखा साल में कितना चोर है, सारा मेहनत किया अब हजवा और लूट लिया घी। क्योंकि क्यों कहा रहा है कि एक और अपने आप के अलावा दूसरा से कटेगा। ससुरा मेहनत नहीं की करा था है? एक और अपने आप के अलावा दूसरा से कटेगा। बता दो भैया तू एग्जाम्पल। एक तो पहले बता चुके कि एक नसला एक से करता है और अपने आप से करता भी तो डिस्कस नहीं कर पाते कि एक से काटा तला चीज है अपने आप से है? कचकचा के गर्मी लगा तो है? बताओ तो है? अरे बोला नहीं बोलबू तो कैसे काम बनी। अरे बोलबू झारखंडिया नहीं बोलबू। देख ला बिहारी बरान का होला। देखा एक और अपने आप के अलावा क्या से कटे दूसरों से भी कटे। एक कटवा ना कटवा दू कटवा दू तो पहले ही से ठोकायल बड़ा ते नहीं खे बबुआ। तीन तो नहीं कटेगा वो तो पहले ही ठोकाय ले दिया। आगे देख लो बोला चार लगे वो आम के अचार ना चट्टे झूठ बोला था सबके घर में लगा बोला इस समय। चार जरा एक बार प्रमाणित कर ले बतावा तो भाई। चार एक से कटा तड़ा चार अपने आप से कटा तड़ा एक अलावा भैया चार दूसरी कटा तड़ा दो नहीं देखा तो एक से भी ठोकाए चार से अपने आप से ठोकाए एक अलावा दो से भी ठोकाए एकदम कचकचा के और कचकचा के कैसे ये कचकचा के कैसे कचकचा के। हाँ देखा 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 तो बतावा चार हो गए मानो ससुरा तूने बोला था चार हो गए पांच नारे 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 छ एकदम हारे 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 आठ हारे 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 नौ नारे 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 क्या बोला था एकदम ठोक दे छो के छो छाती में कचकचा के देखा एक से बिल्कुल कटेगी अपने आप से बिल्कुल छटेगी सॉरी 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 अपने आप से बिल्कुल कटेगी एक अलावा तीन से एकदम कचकचा के ना होगा कि नहीं होगा अरे होगा लाइक मारो ध्यान से देखा तोड़े बोलना तोड़े लाइक 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 ठोक देंगे मैथ को और बिहार बोर्ड को खिलाड़ी समझे। हाँ मैथ की अनाड़ी है यहाँ देख लो 9 भी होगा 10 बिल्कुल सर जी लगा दो बस 11 हो तो ना फिर बेचती वाला काम ना 11 नहीं 14 15 ऐ ससुरा 15 ऐ ससुरा 15 16 17 ना 17 में हजार खतरा किसके चाहते 17 मात्र भैया और अंतक मारता कभी का हाँ अरवान लगा कभी का नहीं देखो अब समझ गए थोड़ा सी मार ले या होगी सॉरी अब हाथ क्या होता है एक और अपने आप से करे एक और अपने आप से एक और अपने आप से करे दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। हाँ इसमें पॉजिटिव के लिए तो स्टार मार के 5 स्टार कितना स्टार 5 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी समावाच 2 सबसे छोटी समावाच 2 2 2 2 3 9 तो 3 गो आंख बड़ा ना तो 3 गो हाथ बड़ा ना तो 3 गो आंख बड़ा तो नतिया में 2 गो छेदा बड़ा ना तो छोटी भाषा चले तो जाएगा समझा। जब तक 2 गो हाथ 2 गो पैर और आंख भी 2 गो गाल भी 2 गो 2 गो जबा 2 गो कान भैया तब हाथ संख्या में छोटी 2 होला समझा पड़ा कि नहीं थे कि कोच दी दिमाग में खोल के पूंजी और डाल दी मैथ के पूंजी। यहाँ देखा एकदम याद रखना चाहिए एक नंबर नहीं सुनना चाहिए समझा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट बीवीआई क्लियर यस आगे बढ़ते हैं दोनों बाज मार लिए। इसमें क्या होता है एक और अपने आप के अलावा एक और
अपने अलावा के अलावा किससे खड़ा है? दूसरों से भी खड़े। कितनों से खड़े? 3 से खड़े, 4 से खड़े, 5 से, 6 से, 8 समझा? अगला चलो को दिखा स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए मारिए स्क्रीन शॉट, जल्दी मारिए। मार लिया? अब बढ़ाए। यस चलिए हाँ थोड़ा सा याद करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ ले बाबू? प्राकृत संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या पढ़ लिए, अभाज्य संख्या पढ़ लिए, यौगिक संख्या पढ़ लिए। बस पढ़ लिया इतना। कोई लफड़ा तो कमेंटों को खास है गुरु जी तोड़ पावर नहीं किया टल चढ़ जो तो घर पे है। खबरदार दोबारा ठोकेंगे इसको, चढ़ जाओगे दोबारा देखेंगे। कमेंट मारो खास से। दो और इंपॉर्टेंट बड़ा परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। ये आपका मैट्रिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैट्रिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा परिमेय, परिमेय रेशनल नंबर। ये तो हमें बड़ा लफड़ा है, बचपन से पढ़ते आवा था तो नहीं। वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो। पी बटा क्यू, अरे बाकलोलवा पी बटा क्यू के रूप में हो। हमें बटा बी लिखता रे, हमारा नाम है सनोज कुमार, हमें इस बटा के लिखता रे। ससुरा रट्टा रटाया बोल दिया पी बटा क्यू, पी बटा कहा है पी बटा क्यू? हमारे से बटा हार बोलता रे। रोक देवे ना ना, फिर हमेशा के लिए पी बटा हमारे से बटा हार बोला। लेकिन लखनऊ में गड़बड़ हमें ढूंढ दिया। क्या ढूंढा? देखा कि क्या बोला, क्या कहा कि वैसी संख्या, अभी तोहरों को पता लगी बाबुआ कि कहा गड़बड़। जैसे सम और विषम में गड़बड़ था ना, बिना दशमलव के, एक में गड़बड़ है। देख वैसे संख्या जो पी बटा क्यू या अंश बटा हर, चलिए मिटाते हैं, के रूप में लिखा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुटेबल परिभाषा दे लगा सब। अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए। अच्छा तो हम एगो हम एग्जाम्पल देता ना। अब बतावा तो ये रूट 3/2 ये हमारा है अंश, आई हमारा हर। तो बताओ भैया ये परिमेय है और परिभाषा इसलिए बोल दिया अंश बटा हर नहीं, सुधारो इसको। ऐसा काम जब कोई संख्या रूट में यानी पूर्ण वर्ग संख्या रूट में है और पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो परिमेय नहीं होगा। तब परिभाषा में इस चीज को भी इंक्लूड करना होगा। अंश बटा हर में तो रहने करेगा। और यदि कोई संख्या यदि कोई भिन्न संख्या, यदि कोई भिन्न संख्या कैसे रूप में हो? वर्गमूल या रूट के रूप में हो और उसका पूर्ण वर्गमूल हो। अब ये हुआ कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। बात समझ लो। हाँ
क्या कहें, वैसी संख्या जो अंश बटा हर रूप में हो, लेकिन अगर वो रूट में हो, अगर वो वर्गमूल में हो, तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल होना चाहिए, पूरा पूरा वर्गमूल होना चाहिए। जैसे नॉर्मल संख्या तो कोई भी परमेय संख्या है, हमारा 2 भी है, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे कितना छिपा है, एक अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर। लेकिन 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 ले दे दिया, कर दिया ना कचरा, कर दिया ना कचरा। अब रूट में दे दिया तो ये तभी परमेय होगा जब रूट वाला के पूरा पूरा वर्गमूल होगा, पूरा पूरा वर्गमूल होगा। क्लियर? क्या कितना हो जाएगा मूल संख्या बाबू, 9 का वर्गमूल 3, इसका 2। अब हमारा हो गया 3 बटा 2। हाँ, तो ये रूट 16 भी परमेय होगा, रूट 25 होगा। बात समझ में आता है कि नहीं? अरे बोलो ना कचकचा के। एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, या फिर निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या, जेकर जेकर वर्गमूल हो परमेय संख्या, और नहीं हो तो अपरमेय संख्या, नहीं हो तो अपरमेय संख्या। परमेय संख्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्लियर? एक और लास्ट, परिमेय संख्या, एक परिभाषा चला लिया। वैसी संख्या जो अंश बटा हर में ना लिखा जाए, अगर लिखा गया है तो अगर पूरा वर्गमूल ना हो, पूरा वर्गमूल ना हो, तो वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके। अच्छा, अब बड़ी अड़िया रहती, अब अर्थ संख्या भी होगा जरा बड़ी कर देती पढ़ने में, तो लगो और यदि कोई भिन्न संख्या किस रूप में हो, यदि कोई भिन्न संख्या रूट में हो, कुछ में हो, रूट में तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए, नहीं हो। फिर बात है, यानी जो संख्या अंश बटा हर रूप में नहीं लिखा जाए। अच्छा, कौन नहीं लिखा जाएगा, ये लो एग्जाम्पल 1.333 डॉट डॉट लिखा गया जिंदगी में, बताओ ससुराहट ना हो, इससे ही भाई सुनिए करे लगा हो का होता है, डॉट डॉट लिखाएगा नहीं लिखाएगा, अनंत है, पता नहीं कहां तक है। बताओ रूट 5 की वर्गमूल होगा है ना, कभी ना। तो ये हमारा कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। तो ये हमारा कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। रूट 7 के ना होगा है ना। लेकिन अगर तोरा फंसा दे, तू चलाक टका बुढ़वा, ये बताइए कौन संख्या है, अरे कौन संख्या है। काम कह रहे रूट 8 के तो 9 वर्गमूल, तो ये हो गए कौन, अपर में, एक 9 तो हो गए अपर में। अच्छा ना हो भाई, देखिए जरा रूट रूट ज्यादा था, ये तो 2 चौके 8 कट गए, 5 रूट 4 नीचे कुछ ना तो रूट 1 हो, अब गच्चा खा गई ना, पूरी हो गई ना। 5 रूट के बाद 2 के बाद हो गया नीचे 1, 5 नहीं, ये तो अगले अंश बटा है। तो ये हमार कौन संख्या है, देखे में लगा है अपरिमेय, लेकिन है कोची बबुआ, परिमेय। कोई दिक्कत? तो जो दिखता है कभी कभी नहीं होता, गड़बड़ कर देता है, ठीक ना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि कौन संख्या निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय। इसको तुरंत खड़ा स्क्रीन से मारे, तो जल्दी से क्या 2 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, मार लिए। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे देखिए। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन क्या पूछेगा समझिएगा। 4 ऑप्शन मारेगा थोड़े थोड़े आके, रूट 3 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन मारेगा रूट 5, तीसरा मारेगा रूट 9, चौथा ऑप्शन मारेगा
रूट 15 का कौन परिमेय संख्या है? पता है क्या पूरा वर्गमूल होगा? नहीं, वर्गमूल सोचता हो एक के गुना करें एक से, वर्गमूल कहते हैं, वर्ग कहते हैं स्वयं संख्या को स्वयं से गुना करें, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। क्लियर? बताओ, एक के करते हैं तो एक, दो करते हैं चार, तीन करते हैं नौ, कहाँ आया तीन? मतलब ये वाला वर्ग परिमाण नहीं है, ये वाला भी परिमाण नहीं है, ये वाला भी परिमाण नहीं है, लेकिन नौ एक के करते हैं एक, दो करते हैं दो, तीन करते हैं नौ। आ गया ना? आ गया ना? मतलब हमारा सही अवसर नौ। एक उल्टा क्वेश्चन क्या? कौन, ये क्या था? परिमेय है, परिमेय है, कौन परिमेय है? क्लियर? अब कहेगा कौन परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है। अच्छा, कौन परिमेय नहीं है मतलब क्या चीज? दैट मीन्स अपरिमेय, दैट मीन्स कौन सा? अपरिमेय। ऑप्शन ठोके चार दो कगड़ा के आ जा, देख लो। रूट 7 बता, थोड़ा ढीले कर देता नहीं हम। 4 8 बटा रूट 2 डी 343 343 बटा रूट 7। हाँ बताओ कौन परिमेय नहीं यानी अपरिमेय? बताओ, 4 9 के वर्गमूल 3, 4 के वर्गमूल 2, ये हमारा परिमेय। ये तो काट के बताए थे, 2 चौके 8, 4 के वर्गमूल 2, 1 के वर्गमूल 1, ये भी हमारा परिमेय। ये बताओ 7 से काटेंगे तो 49 मतलब ठोका जाएगा, तो बच्चा 49 बटा रूट 1, 49 वर्गमूल 7, नीचवा 1 परिमेय। एक ही को इकलौता भैंसुर बच गई कौन? रूट 7। तेरा पूरा वर्गमूल 3। कोई दिक्कत? यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर एकदम कंपल्सरी 110% ये आएगा ही आएगा। और ऐसा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ेगा, याद रखिएगा एकदम कगा करके, ठीक ना? हटा दें, 80 मार लिए। अब यार इसको आगे क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक ना? कल से और भी वीडियो जाएगा आपका एक्सरसाइज का, ठीक ना? आगे बढ़ा है, चलिए। हाँ, हम लोग आज डिस्कस कर सकते प्राकृतिक संख्या पूरी तरह से। एक बार नहीं समझा, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, नहीं समझ में आया ठोक के धर देंगे। पूर्ण संख्या देखें, सम संख्या देखें, विषम संख्या देखें, अभाज्य संख्या देखें, यौगिक संख्या देखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या देखें, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले भी हैं। और अपरिमेय संख्या देखिए, बात समझ आया? ये 2 4 6 और 8 परिभाषा क्लियर होना चाहिए। बात समझो ना? एक बार नहीं आता, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कहा देखिए, ठीक है? बाद में हम मिलते हैं आपसे, का तो नहीं होगा, क्लियर ना? चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग पूरा तरह से देख लिया, स्क्रीन शॉट तो ले लिए होंगे आप लोग। चलिए हम लोग पूरा तरह से इसको कंप्लीट कर लिए। एक बार फिर से हम कर देते हैं, अगर जो नहीं लिए हैं ले लीजिए। ये वाले लीजिए, मार लिए कड़ाक से, जल्दी से मार लिए, हट जाते हैं, मार लिए, क्लियर? मार लिए, हो गया? मार लिए, हो गया? मार लिए, हो गया? हो गया? चलिए, और नहीं, चलिए तो हाँ, हमारा आज का वास्तविक संख्या पूरी तरह से। अच्छा, एक चीज छूट गया, 2 मिनट समय लेंगे, ज्यादा नहीं, 2 मिनट हो जाएगा ना? 2 मिनट समय लेंगे, ज्यादा नहीं। हमने जो आपसे वादा किया कि सारे संख्याओं के बाद एक संख्या भी और देखेंगे, और वो हमारा होगा कौन सा? वास्तविक संख्या। भैया तुम तो हमारा गलिए में करवा हो यानी सर, जे पढ़ाई लू वास्तविक संख्या करे परिभाषा ना बतले ससुर और गली बप्पा धोखेबाज मास्टर। देख वही है यार, तो नाम है जितना संख्या पढ़ा, ऑल नंबर्स आर मिक्सचर्स, जितना संख्या पढ़ा उस सारे संख्याओं का मिश्रण को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं के मिश्रण
को क्या कहते हैं, बोला ना यार, तुम लोग बोलते ना यार, वास्तविक मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितना संख्या बड़ा है उस सब के मिश्रण के क्या कराता नहीं, वास्तविक। जैसे एक में परिमेय भी होला, एक में परिमेय भी होला, एक में अपरिमेय भी होला, एक में अपरिमेय भी होला, एक में पूर्ण संख्या भी होला, 3 भी होला, 4 भी होला, 5 भी होला, कुछ होला, एक संख्या छोड़कर, एक संख्या छोड़कर। ऑल नंबर्स आर द रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहेंगे, किसे छोड़ करके, काल्पनिक। क्या सर जी फंस जाता है लवरी, बिना पहले भाग देता है, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके आगे जाएगा काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि क्या होता है काल्पनिक संख्या, छोड़ेगा नहीं, आगे क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर, इसको अगले क्लास में देते हैं। यहां तक मिलना चाहिए। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को छोड़ करके सारे संख्याओं को क्या बोलते हैं, सारे संख्याओं को वास्तविक संख्या। सब संख्या जितना अचरा कचरा आयरा गहरा नत्थु खैरा बाबा रामदेव वाला भी संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या। खाली इसमें क्या नहीं होना चाहिए, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर, क्या होता है इमेजिनरी नंबर, ठोकेंगे अगले क्लास में धड़धड़ा करके, ठीक ना। क्या होता है इमेजिनरी नंबर, क्लियर, तो बस इसको नोट मार लो एक बार। हाँ, अगर कोई कहा कि ना गड़बड़ हो भैया, तो कह देना कि जो परिमेय, दुनिया की सारी संख्या परिमेय होती है और अपरिमेय के रूप में हो सकता है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। बस सबसे शॉर्ट में, रेशनल और इरेशनल नंबर के मिक्सचर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हो ना। ये रियल नंबर इज द मिक्सचर ऑफ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। ओके, क्लियर। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, अगला हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे बस काल्पनिक संख्या क्या है और एक्सरसाइज को। क्लियर ना। चलिए, मार लिया स्क्रीनशॉट कहाँ से, और खिचक से यार। चलो, तो आज हमारा एक संख्या को छोड़ करके और बाकी सारे संख्या को हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। वास्तविक संख्या जितने भी होते हैं सबका डिस्कस कर लिया, उसका इंट्रोडक्शन हमने आज ले लिया। क्लियर ना, इंट्रोडक्शन हमने आज ले लिया, परिचय हम लोग ले लिए। अब इसको फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और ताल ठक करके मैथ ब्रांड में पढ़ेंगे। क्या से एक्सरसाइज 1.1 कचकचा करके, ठीक ना। ये चेहरा याद रखिएगा, टकलू बॉस नाम है ससुराल कुछ सनोज यादव ब्रांड सर, कुछ नाम है सनोज यादव ब्रांड सर। एकदम खोल के दिमाग के कुंजी और डाल दे मैथ के सारा पूंजी।